हम क्लास 6 का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी से, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पहले हमने चैप्टर 1 किया था फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 में आपने देखा था कि आपने लिस्ट बनाई थी कि आपने जो फूड आइटम्स खाए थे, और वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स इट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और हमने जाना था कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप का फूड आइटम खाया जाता है, जैसे कि हरियाणा में अलग खाया जाता है, पंजाब में अलग, और राजस्थान में अलग टाइप के फूड वैरायटीज़ होती है जो कि खाई जाती हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती। एक मील में क्या होता है, जो आप खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। और अगर हम अनदर मील देखें किसी और का, तो उसमें क्या होगा, राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन। हम रोज़ रोज़ अलग टाइप ऑफ फूड खाते हैं। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। आगे हम एक्टिविटी देखते हैं। अवर मील यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे जो मील के अंदर हम जो खाना खाते हैं उसमें एक आइटम बनी होती है ग्रेन की। अदर आइटम्स कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। अदर आइटम वेजिटेबल्स भी हो सकती है, डिश ऑफ मीट भी हो सकता है। इट में आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इसमें क्या है, और आइटम्स भी हो सकती है जैसे कि कर्ड, दही, बटर मिल्क एंड पिकल्स भी हो सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन। जो डिफरेंट रीजन्स में फूड खाए जाते हैं उनके एग्जांपल देखो। पंजाब में मक्की की रोटी, और आइटम ऑफ दाल और मीट में राजमा हो गया, किडनी बीन्स हम जिन्हें कहते हैं, और सरसों का साग, और कर्ड और घी। और आंध्र प्रदेश में हम देखें तो उसमें क्या खाया जाता है, आइटम ऑफ ग्रेन में राइस और तुअर दाल एंड रसम, और कुंदरू और बटर मिल्क, घी एंड पिकल। ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के फूड खाए जाते हैं। तो समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। तो हमारे पास ऑल ये सब वेराइटीज़ नहीं होती हमारे मील्स में किसी किसी टाइम। तो इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें जो खाना मिल पाता है हम वही खा पाते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईच कि हम डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के फूड खा पाए उस टाइम पे। देयर मस्ट बी सम रीज़न थो वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई ना कोई रीज़न होगा कि जो मील्स का है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। क्या हमारी बॉडी को सिर्फ एक काइंड ऑफ फूड खाना चाहिए या डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाने चाहिए। ठीक है, तो हमें डिफरेंट टाइप के फूड खाने चाहिए। तो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अब डिफरेंट फूड में क्या होगा, वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। हमें पता है जो डिश इज़ जो हम खाना खाते हैं वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनते हैं, विच वी गेट फ्रॉम, जो कि हमें पता है कि हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। दिस इंग्रेडिएंट कंटेन्स सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अब जो इंग्रेडिएंट में इन इंग्रेडिएंट्स में क्या है जो हमारी बॉडी को नीड है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, हमारी बॉडी को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो इन फूड्स में मिलेंगे हमें। और दिस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारी फूड में होते हैं और जो हमारे चाहिए होते हैं डाइट से, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इनके एडिशन में जो फूड है वो क्या कंटेन करते हैं, डाइटरी फाइबर्स और वाटर, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। सारे फूड में ये सब न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सकते हैं। विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड में ये रॉ इंग्रेडिएंट है कंटेन्स वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। अगर उसमें ये चीज़ें हैं, हम कोई ना कोई मेथड से टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज़ कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। जो टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन के लिए, फैट के लिए, वो हम इस चैप्टर में करेंगे और वो इजी है वो करने। ठीक है, लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड अवर ऑब्जर्वेशन। हमें ये टेस्ट करने हैं परफॉर्म, और हम ऑब्जर्व करेंगे हमारी ऑब्जर्वेशंस कि हमें ये फूड में मिले हैं या नहीं। तो हम टेस्ट करने के लिए इसमें हमने दूसरी नोटबुक में हमने टेस्ट करे हैं। तो टेस्ट फॉर स्टार्च, आपको स्टार्च के लिए टेस्ट कैसे करोगे, सबसे पहले आपने कोई भी फूड लेना है, फिर इन दिस फूड ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन। अब इस फूड के अंदर आपने 2-3 ड्रॉप्स क्या है, डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन के डालने हैं।
अगर वो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर करेगा इट मीन्स इट कंटेन स्टार्च, उसके अंदर क्या है, स्टार्च है। हाउ टू मेक आयोडीन सोल्यूशन, अब हमें कैसे पता कि आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनेगी, तो हमने क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जो कि हाफ फिल्ड होएगी वाटर के साथ। उसके बाद हमने उसके अंदर डालने हैं ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर ऑफ आयोडीन, उसके अंदर हमने आयोडीन के टिंक्चर ऑफ आयोडीन डालना है। ठीक है, इस तरीके से हम आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। हम एक बार दोबारा देखते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च कैसे है। सबसे पहले आपको फूड लेना है और उसके अंदर आपने डालने हैं 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन जो कि डाइल्यूटेड है। इफ़ ब्लू ब्लैक कलर, अगर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स होएगा तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर स्टार्च है। आगे है टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन का टेस्ट कैसे करोगे आप, सबसे पहले आप जो फूड लोगे उसे एक पेस्ट की फॉर्म में बनाओगे या पाउडर की फॉर्म में बनाओगे। आगे क्या है, नाउ ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ H2O एंड शेक, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे और उसे शेक करेंगे। सबसे पहले फूड के अंदर हम जो कि हमने पेस्ट फॉर्म में लिया उसे 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे और उसे शेक करेंगे। फिर उसके बाद ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4 का सॉल्यूशन डालेंगे, उसके अंदर 2 ड्रॉप्स डालेंगे ओनली। और उसके बाद 10 ड्रॉप्स हम किसकी डालेंगे, कॉस्टिक सोडा की। फिर उसके बाद उसे दोबारा शेक करेंगे। अगर वॉयलेट कलर अपीयर होगा तो जो वो इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है उस फूड आइटम के अंदर। अगर आपको CuSO4 देखना है कि वो कैसे बनेगा तो क्या करना है, हमें टेक 2 ग्राम ऑफ CuSO4 और उसे डिज़ोल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। और कॉस्टिक सोडा कैसे बनाना है, फॉर कॉस्टिक सोडा टेक 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा और उसे डिज़ोल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। प्रोटीन का टेस्ट हम दोबारा देखते हैं। पहले हमने फूड लेना है पाउडर और पेस्ट फॉर्म में, फिर उसके अंदर हमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है, फिर शेक करना है। फिर उसके अंदर फिर हमें 2 ड्रॉप्स ऑफ CuSO4 डालना है एंड देन 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डालना है, फिर उसे शेक करना है। अगर वॉयलेट कलर अपीयर होएगा तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन है आपके खाने के अंदर। आगे जो फैट का टेस्ट है वो तो ईजी है। कोई भी फूड आइटम है उसको आपने क्या करना है, उसके ऊपर पेपर रैप कर देना है पेपर से। अगर वो ऑयली, पेपर ऑयली हो गया उसका मतलब है उसके अंदर फैट्स प्रेजेंट है। तो ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, 3 टेस्ट देखे, टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर प्रोटीन जो कि बहुत ईजी है, और टेस्ट फॉर फैट्स। अब हम आगे चैप्टर करते हैं। ये हमने पेज कर लिया, हमने सारा कर लिया, टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड देन टेस्ट फॉर फैट्स। अब हम आगे से करते हैं, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। वेरियस न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, जो हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था वो क्या प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। और एनर्जी तो हमें चाहिए ही है, कोई भी काम करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। फैट्स आल्सो गिव्स अस एनर्जी, और फैट है वो भी हमें एनर्जी देते हैं। फैट गिव मच मोर एनर्जी, फैट क्या है, मच मोर एनर्जी देते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जिस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है और फैट्स होता है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। आगे प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। प्रोटीन किस लिए चाहिए हमें बॉडी में, ताकि हमारी ग्रोथ और रिपेयर कर सके बॉडी। फर्स्टली हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। आगे प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, के लिए प्रोटीन चाहिए हमें। आगे फूड, फूड इन स्मॉल क्वांटिटीज। आगे क्या है, फूड प्रोटीन आर ऑफ्टन, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। हमने फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड। आगे क्या है, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। अगर हमें डिसीजेज हो जाता है तो विटामिन उसमें हेल्प करता है, उसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है उस केस में। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को और गम्स को हेल्दी रखता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, हमें पता है कि विटामिन डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। सम ऑफ द आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज़ आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो ये सब जो विटामिन्स हैं हमें ये हमें चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को डिफरेंट अमाउंट में। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हर विटामिन हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है।
विटामिन ए कीप्स अवर स्किन और आइज़ को हेल्दी विटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। विटामिन सी क्या करता है, हेल्प करता है हमारी बॉडी को कि वो फाइट कर सके बहुत सारे डिसीजेस के अगेंस्ट। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारी जो विटामिन डी है हम हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि हमारी बॉडी कैल्शियम को यूज़ कर सके बोन्स और टीथ के लिए। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन। अब हमने फूड देखने हैं जो कि डिफरेंट विटामिन में रिच है। पपाया, कैरेट और मैंगो ये सोर्सेज है विटामिन ई के, और विटामिन ई हमने देखा था स्किन और आइज़ को हेल्दी रखते हैं। आगे क्या है, विटामिन बी के सोर्सेज क्या है, वीट, राइस, लीवर एंड सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी क्या है, ऑरेंज, टमाटो, गवावा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, और विटामिन डी के फिश, लीवर एंड एग। आगे क्या है, विटामिन के साथ साथ हमारी बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय अवर बॉडी, वो भी स्मॉल अमाउंट्स में ही चाहिए होते हैं। ईच वन इज़ एसेंशियल, हर मिनरल एसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ कर पाए और हमारी हेल्थ अच्छी रहे, इसलिए हमें मिनरल भी चाहिए होता है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन। मोस्ट फूड आइटम्स आर यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। एक फूड आइटम में मोर देन वन न्यूट्रिएंट भी मिल सकता है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, साथ के साथ प्रोटीन भी हो सकता है और फैट्स भी हो सकते हैं। तो एक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सकते हैं। You may have noticed this while recording your observation. However, in green, given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity. एक nutrient में भी larger quantity में present हो, और एक जो दूसरा nutrient अगर उसी food item में है वो कम amount में present हो सकता है। For example, rice के अंदर more carbohydrates होते हैं than any other nutrients के अंदर। Thus we can say that rice क्या है, carbohydrate rich food है, सोर्स है हमारे, हम खा सकते हैं इसे, सोर्स ऑफ फूड है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स। हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होते हैं एंड वाटर भी चाहिए होते हैं। डाइटरी फाइबर आर आल्सो नाउन एज, उनमें हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज क्या है, मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी। ये रफेज कैसे हमें मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से। होल ग्रेन्स एंड पल्सीज, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्या है, मेन सोर्सेज है रफेज के लिए। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता हमारी बॉडी में रफेज, बट ये क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे फूड का, और जो कि बल्क प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। दिस हेल्प अवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, से रीड कर पाए, तो ये हमें चाहिए होता है बॉडी में। आगे, वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। जो वाटर है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को कि वो एब्जॉर्ब कर पाए न्यूट्रिएंट्स जो कि फूड में अवेलेबल है। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो ये वेस्ट को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। तो हमारी बॉडी को वाटर मिल जाता है जो कि हम लिक्विड्स ड्रिंक करते हैं, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड आइटम में भी हम वाटर का यूज़ करते हैं। राइस में हमने देखा था ना, बॉयल करते वक्त हमने वाटर डाला था। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू अवर बॉडी। और आपने चेक करना है कि और कौन से सोर्स है जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं वाटर। अब हम इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में हम करेंगे ये फुल चैप्टर। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और भी कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।